इस रोने धोने की पुकार का एक ही मतलब होता था, मैंने स्कूल नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो सुनते नहीं हूँ, लेकिन आज ज़रूर सुनोगे। मेरा बचपन मेरे बहन भाइयों में नहीं बल्कि मेरे भांजे और भांजियों के साथ गुजरा है। स्कूल की सुबह तो हर किसी को याद होगी, लेकिन मेरी सुबह कुछ इस तरह की थी कि हर रोज़ सुबह आँख खुलते ही अजीब से रोने धोने की आवाज़ें आती थी। भै 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 टट्टी करते वक्त, सुबह ब्रश करते वक्त, नहाते वक्त, यूनिफॉर्म पहनते वक्त, शूज पहनते वक्त, मुस्तनसर हुसैन कारर को सुनते वक्त, पिंक पैंथर या वुडी वुड पैकर देखते वक्त, नाश्ता करते वक्त, इस रोने धोने की पुकार का एक ही मतलब होता था, मैंने स्कूल नहीं जाना। मेरा भांजा गजनफर, जो कि मुझसे 10 साल छोटा है, जिसको स्कूल में दाखिला करवाना किसी जंग से कम न था, और मेरा उसको स्कूल लेके जाना एक महान। हमेशा स्कूल जाना लेट उसकी वजह से होता था, और अपनी क्लास में नहीं बल्कि उसकी क्लास यानी किंडरगार्टन सेक्शन पहले उसको छोड़ना लाजमी होता था। उस वक्त तक उसकी सुरीली आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रहती थी। फिर एज यूजुअल स्कूल की डेली रूटीन, और डेली रूटीन के बाद स्कूल से जब घर जाने का टाइम आता था तो गजनफर के चेहरे पे अजीब सी मुस्कान और खुशी जो है वो समझ से बाहर थी। ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं कोई पढ़ाकू बच्चा था, स्कूल जाते वक्त तो मुझे भी कोफ चढ़ती थी, लेकिन डेली रूटीन में इस तरह की आवाज़ सुनना कुछ अजीब ही लगता था। लगातार 5-6 दिन के बाद एक सुबह जब यही आवाज़ सुनाई दी तो मैं खुद जोर से चीखा, गजनफर बस कर, आज संडे है यार। और धीरे धीरे सिसकियां लेते हुए हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पे नजर आई। क्या आपके साथ बचपन में ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, मुझे बहुत ही खुशी होगी आपके कमेंट पढ़ के। बाय द वे, गजनफर का यूट्यूब चैनल जरूर चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। राइट हो गया, अल्लाह हाफिज, स्विश।